नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें नेताजी लपेटे जाएंगे। नेताजी बताएंगे उनके वार्ड में कितना विकास हुआ है, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, उनके पूरे अब तक के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने पेश करेंगे। उनकी राजनीति में जितने विवादित स्थल रहे हैं, विवादास्पद काम रहे हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ये बेबाक और बेधड़क इंटरव्यू के साथ में मुलाकात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो युवा है, नगर सेवक से लेकर सभापति तक की यात्रा कर चुका है, पहले ही चुनाव में जीत हासिल किया लेकिन बड़े विवादों में रहे हैं। सीधे मुलाकात करते हैं बहुजन विकास अघाड़ी के अतुल सालुंके से और चर्चा करते हैं अब तक के पूरे कार्यकाल के बारे में। अतुल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे कि नगर सेवक बनकर सिर्फ नगर सेवक पद ही लेके बैठे रहे या कुछ काम भी किया आपने? नमस्कार, मैं अतुल सालुंके, नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 60। आप पूछ रहे हो कि नगर सेवक बन के कुछ काम किया क्या? हमने काम किया कि नहीं किया ये तो हमारी जनता आपको बताएगी। और जब हमारी तरफ से आपको अगर बोलना होगा तो गए 5 सालों में हमारे लोक नेता श्री हितेंद्र जी ठाकुर, हमारे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर, हमारे महापौर जी, इनके माध्यम से इनके अंडर हमने हमारे वार्ड में बहुत से काम, वैसे देखा जाए तो हमारा वार्ड में हमारे पूर्व नगर सेवक अनिल भोगले साहब थे, उनके कार्य क्षेत्र में बहुत काम हो चुका था। कोई ज़्यादा काम मेरे वार्ड में था नहीं, फिर भी जो बचे हुए काम थे वो पूरे काम हमने कर दिए, पूरे काम मार्ग लगा दिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे पीछे थोड़ा स्लम एरिया है, लोग उसे हनुमान नगर बोलते हैं, वहाँ के लोगों के लिए हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, इनके माध्यम से वहाँ के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं और उनको पानी की व्यवस्था नहीं थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो पानी है वो व्यवस्था नहीं थी, तो हमारे लोक नेता के माध्यम से हमने वो पूरे एरिया में पानी की पाइपलाइन बिछाई और उन सभी लोगों को पानी दिया। और मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे 5 साल में सबसे बड़ा काम अगर मैंने कोई किया है तो वो काम किया है, वो पूरे लोगों को काम दिया। उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद हमारे लोक नेता के ऊपर है, हमारे ऊपर है। उसके सिवा हमारा जो एसटी डेपो रोड है, वो एसटी डेपो रोड में थोड़ा ये लास्ट 2-3 साल जो ज़्यादा बारिश गिर रहा था उसमें पानी भर रहा था, तो उसके ऊपर हमने हमारे सिटी इंजीनियर से चर्चा की, हमने एक प्लान तैयार किया। वो जो मेन गटर है, वो गटर हमने जो पहले 3 फुट का था वो हमने 5 फुट का गटर बनवाया। वो 2.25 करोड़ का काम था। वो काम हमने उसके पीछे लग के, मेरा वो टारगेट काम था, उसके पीछे लग के उसका एस्टिमेट करके, उसका टेंडर फ्लोट करके वो काम मैंने 6 महीने के अंदर चालू करवाया। और 1 साल पहले वो हमारे जनता को मैंने वचन दिया कि अगले साल ये पानी नहीं भरेगा, और उस वचन पे हम खरे उतरे, वो काम हमने किया। और ये साल हमारे एसटी डेपो पे इतना बारिश होने के बाद भी कहीं पे भी पानी नहीं भरा और उसकी सराहना लोगों से हमें मिली। नहीं, आपने पानी नहीं भरा जो आपने बताया काम, लेकिन कई विपक्षी दलों का कहना है कि जल भराव नहीं हुआ, इस बार कम हुआ, या जल भरा हुआ तो पानी की निकासी जो अच्छी हुई उसके पीछे आयुक्त का काम था। आयुक्त का काम ऐसे कोई बोल नहीं सकता है, आयुक्त ने भी उसमें एफर्ट लिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन सभी इंजीनियर, सभी प्रभाग के सभापति, हम इस बार सब खुद नाले पे जा रहे थे। जो नाले की साफ सफाई हुई वो हमने खुद वहाँ पे मॉनिटर किया, सभी इंजीनियर को वार्निंग दी थी, सभी इंजीनियर जगह पे खड़े हुए और उसका रिजल्ट सामने आया। सभापति रहते हुए कितने काम किए? क्योंकि आखिरी वर्ष जो वहाँ नगर सेवक पद जाने का था उसमें आपके हाथ में सभापति पद आया था। देखो, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने आखिरी समय पे मुझे लास्ट ईयर में मुझे सभापति पद का चांस दिया, जो कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ऐसा मैं सोचता हूँ। सभापति बनने के बाद एक वार्ड के लिए नहीं तो 13 वार्ड का मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। और 13 वार्ड में जैसे कि हमारे थोड़ा नाला का एरिया आता है, थोड़ा ग्रामीण में घास का एरिया है, निर्मल, भुईगांव, ऐसे एरिया भी मेरे पास थे। तो वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों के मिलके, उनके वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है उनको साथ में लेके सभी लोगों के जो काम थे वो काम पे हमने
जोड़ दिया। जो काम कुछ टेक्निकल रीज़न में अटके हुए थे, सभी नगर सेवकों ने काम किए, लेकिन कुछ काम टेक्निकल पॉइंट में अटक जाते हैं, तो उसका फॉलोअप लेके वो काम भी हमने सब मार्ग लगाए। मैंने 6 महीना में पूरा रूरल में घुमा हूँ, पूरा ग्रामीण में हम लोग घूमे, सब नगर सेवक सब कार्यकर्ताओं को लेके घूमे, और जितने भी पेंडिंग थे काम 99% वो सब काम हमने निकाले। वो सब काम हमने जैसे नाला तालाब का एक काम पेंडिंग था, कुछ लोकल नाला में जो इंटरनल रोड्स थे वहाँ पे पाइपलाइन की भी, नाला में भी पाइपलाइन डलवाना था अमृत योजना अंतर्गत, उसमें हमने इम्प्लीमेंट किया। वो अमृत के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो थोड़ा ढीलापन कर रहे थे, उनसे काम करवा के लिया। घास में बहुत से काम जो इंटरनल छोटे मोटे काम थे, कोई बड़े काम नहीं थे, वो सब लिए। इसके बाद जो हमारी जो ग्राम पंचायत की लैंड है जो अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर है, ऐसी बहुत सारी लैंड थी जो हमने निकाली। वो जो लैंड में हमने हमारा जो महानगर पालिका है उसका कब्जा ले लिया। आने वाले समय पे वहाँ पे अच्छा अस्पताल हो सकता है, कहीं पे प्लेइंग ग्राउंड हो सकता है, कहीं पे आरोग्य केंद्र हो सकता है। ऐसे अच्छे अच्छे काम उस जगह, जो जगह हमारी थी वो हमने हमारे ताबे में ली, और वहाँ पे आने वाले समय में हम अच्छा काम करने वाले। हम ये माने कि आने वाले समय में लोगों को भविष्य का सपना दिखाकर वोट लेना और वर्तमान में काम पर सवाल लगना, आपको लगता नहीं कि हर बार चुनाव आता है और लोग कहते हैं, या आप या सभी ये कहते हैं भविष्य में हम ये करेंगे, वर्तमान तो दिखाइए, भविष्य क्या है? देखो, लास्ट 15 साल से हम जो भविष्य की चेतावनी या जो हम बात कर रहे हैं वो आने वाले समय में हम पूरा कर रहे हैं, तभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने जो कहा है, हमारे लोक नेता ने जो कहा है वो हमने किया है। 15 साल पहले हमारे लोक नेता ने कहा था कि अगला चुनाव पानी के ऊपर नहीं लड़ूंगा, उन्होंने उनकी ज़बान रखी, पूरे शहर को पानी आया, सूर्या का टप्पा 1, टप्पा 2, टप्पा 3 पूरा कंप्लीट करवाया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतने कम सालों में उन्होंने पूरा किया, और आने वाले समय में, अभी आने वाले 30 साल तक मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ पानी की समस्या आने वाली है। हमारे लोक नेता ने जो बात बोली है वो पूरी करके दिखाई है। अच्छा, एक सवाल इसमें गंभीरता ये भी है कि जब आप पहली बार में जब नगर सेवक की टिकट मिल जाती है आपको, आप पहले ही टर्म में सभापति बन जाते हैं, क्या माने बड़ी आपके ऊपर छत्र छाया है क्षितिज ठाकुर जी की? छत्र छाया ऐसा नहीं बोलूँगा। हमारे यहाँ हमारे लोक नेता की, हमारे क्षितिज ठाकुर की यही खास बात है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता उसका काम देख के, उसका लोगों के प्रति प्यार देख के उन्होंने हमको काम दिया है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके काम के बलबूते पर वो नगर सेवक बने, वो सभापति बने, वो महापौर भी बने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरे ऊपर प्रभाव है, हमारे लोक नेता का सभी के ऊपर बराबर। कहना है कि अतुल सालुंके का जो महीना है, 1 महीना जाता है या 365 दिन जाते हैं, उसमें अधिकतर तो आपका समय विरार में जाता है, बाद में वार्ड में कम। नहीं, ये बहुत गलत बोलना है। हम वार्ड में लोगों के साथ हैं, हम विरार जाते हैं, हम हप्पा को या हमारे क्षितिज ठाकुर को मिलने जाते हैं, तो लोगों की समस्या जिसका निराकरण हम नहीं कर सकते, ऐसी समस्या हम वहाँ लेके जाते हैं और उसका निराकरण वो करते हैं, इसीलिए हम उधर जाते हैं। बाकी वहाँ जाने का कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमारी तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विरार ईस्ट में है, हमारा प्रभाग समिति ऑफिस नाला सोपारा में। जो काम हमसे रुक जाता है, कहीं पे हमें अड़चन आती है, लोगों का काम, ऐसे काम लेके हम वहाँ पे जाते हैं और उनके माध्यम से वो काम हम पूरा करते हैं। अधिकतर नगर सेवक बनने के बाद में एक आरोप लगता है कि फाइल आई, प्रोजेक्ट आया, पास कराया तो कॉन्ट्रैक्टर से लेन देन हो जाता है। ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर मैं दावे के साथ बोलूँगा कि मेरी तो बात छोड़ दो, मेरे साथ बहुजन विकास आघाड़ी के जितने भी नगर सेवक है या कार्यकर्ता है, मेरे को बहुत गर्व होता है ये बात बोलने के लिए कि भ्रष्टाचार से हमारा कोई संबंध नहीं, करप्शन से हमारा कोई संबंध नहीं। ऐसा कोई हमारा नगर सेवक नहीं है जो ये सब काम करता है। हमारे सब नगर सेवक बहुत सीधे साधे लोग हैं, वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप पूरे महाराष्ट्र में हमारे बहुजन विकास आघाड़ी पे कोई लगा नहीं सकता या कोई साबित नहीं कर सकता। आप ये दावा करते हैं? ये मैं दावा करता हूं। एक ऑडियो वायरल हुआ था, याद है आपको? सीताराम गुप्ता सभापति, उस ऑडियो में साफ तौर पे सीताराम गुप्ता ने किसी अधिकारी को पैसे देने की बात कही थी। नहीं, अब उस ऑडियो की क्या बात है, अगर ऐसा कुछ है उस पर आप जानना नहीं चाहते? उस पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। उसका कुछ
देखो ऐसे बहुत से ऑडियो वायरल होते हैं, उसकी सच्चाई क्या रहती है। हम टीवी पे भी बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के ऐसे ऑडियो देखते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई तक कोई जाता नहीं। ये सब हमें कहीं पे दाग लगाने के लिए ये सब काम किया जाता है। एक सवाल, प्रदीप शर्मा चुनाव के दौरान आए, विधानसभा के दौरान, और उस दौरान कई नाम चर्चा में थे, तो एक नाम और चर्चा में था, वो था अतुल सालुंके का। आप वसई जाइए, आप विरार जाइए, आप नाला सुपारा के किसी कोने में खड़े हो जाइए, तो वो रात जो नीले गांव में बीती थी, उसमें आरोप था कि अतुल सालुंके बहुत आक्रामक थे, बहुत गुस्से में थे। उस गुस्से और आक्रामकता के पीछे का कारण क्या था? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं थी। जब भी इलेक्शन का ये चुनाव चालू थे, तभी नीले मोरे में हमारे जो मित्र है किशोर जी पाटिल, जो माजी सभापति है, उनका मुझे फ़ोन आया कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रदीप शर्मा और उनके अन्य कई लोग 5-6 गाड़ियाँ लेके 20-25 लोग यहाँ पे लोगों को पैसा बांटने आ रहे। चुनाव प्रचार बंद हो चुका, जबकि चुनाव प्रचार बंदा क्या बोलते हैं, आचार संहिता लागू थी। 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते थे, 10 के बाद लोग साथ में नहीं रह सकते। बाहर की जो अन्य जिले की जो गाड़ियां है वो हमारे ज़िले में नहीं आ सकती थी। ऐसे वक्त MH02, MH05 ऐसे नंबर की 5-6 गाड़ियां एक साथ वहाँ पे आई, जिसमें प्रदीप शर्मा भी थे, और वहाँ के लोगों को मोह देने की उन्होंने कोशिश की। जब हमें ऐसा मालूम पड़ा, हम सब वहाँ पे हम पैसा देके या ऐसा कोई मोह माया से हम इलेक्शन नहीं जीते। हमारे लोक नेता ने हमें बोला कि काम के ऊपर अब हमको इलेक्शन, हम लोगों का काम करते, लोगों में रहते, इसके लिए लोग हमें भर भर के वोट देते। और जनता बहुत समझदार है, हर वक्त जनता ने अपना रुख कहाँ है वो दिखाया है और हमें भारी मात्रा से जिताया है। लेकिन उस वक्त जो हुआ था उसमें थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने थोड़ा पे वहाँ पे बराबर कार्रवाई नहीं की। ऐसा मेरा खुद का ये पर्सनल आरोप है, लेकिन ठीक है, वो हो गया। तो वहाँ पे हम पुलिस प्रशासन तो आपका साथ दिया, वो गाड़ी से लेकर उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। नहीं, अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पे थोड़ा अच्छे से बर्ताव करती तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं घटती। हमारी यही मांग थी कि ये जो गाड़ियाँ आई है, ये गाड़ियाँ में क्या है चेक कीजिए, अगर कुछ अनुचित प्रकार वहाँ पे है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। हमारा इतना ही बोलना था, हम वहाँ पे कोई दंगा फसाद करने ही नहीं गए थे। लास्ट तक हमने पुलिस प्रशासन को यही बात बोली, लेकिन जिसमें कुछ बातें नहीं बनी। क्या आपको लगता है भविष्य में अगर ऐसा होगा तो अतुल सालुंके शांति बैठेगा फिर से? बेशक, अगर सच्चाई के साथ हम अगर कुछ काम कर रहे हैं और हमारे सच्चाई के बीच में अगर कोई आएगा तो हम कभी भी शांत नहीं बैठेंगे, आक्रामक रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप भविष्य में चुनाव का मैदान फिर से तैयार है, अब अगले महीने हो जाए या दिसंबर में हो जाए, अतुल सालुंके किन मुद्दों के साथ में लड़ेगा? और क्या निश्चित रूप से चूँकि वार्ड अभी OBC हो चुका है आपके जो चूँकि अब तो निश्चित रूप से आपको कोई और वार्ड देखना पड़ेगा, तो ये माने कि यही वार्ड है कि अगला कोई वार्ड चेंज करेंगे आप? नहीं, वो जो हमारे लोक नेता बोलेंगे, हमारे लोक नेता हमें जो आदेश देंगे वो आदेश का हम पालन करेंगे। अगले टाइम टिकट मिलना नहीं मिलना, काम के मुद्दे के साथ करेंगे। हम सिर्फ काम पे एक बात करते हैं, हमारे वार्ड में हो, हमारे बाकी के नगर सेवक हो, उनके वार्ड में पकड़ इसी के वजह से है कि वो लोगों का काम करते हैं। कितना दावा करते हैं आप अपने चेहरे और अपने नाम, अपने काम के बल पर कितने लोगों को आप जिता सकते हैं? देखो, हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर और हमारे युवा नेता क्षितिज ठाकुर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे पे दी, मुझे सभापति पद दिया। उस सभापति पद के दौरान 3 इलेक्शन लगे। मेरे लिए वो बहुत जिम्मेदारी की बात थी। मैंने अपने सभी नगर सेवकों ने बहुत मेहनत की, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और आने वाले समय में जब भी इलेक्शन हो गए, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि जो प्रभाग समिति में हमारे 13 कॉरपोरेटर है, 13 नगर सेवक है, वो सभी के सभी 13 नगर सेवक फिर से वहाँ पे कोई भी खड़ा हो, किसी को भी टिकट मिले, हमारे पार्टी से जो खड़ा होगा वो बेशक जीत के आएगा। उसके लिए जो भी काम करना पड़े, जो भी मेहनत करनी पड़े, वो हम करेंगे। आपने कहा काम के बल पे चुनाव, क्या आपको लगता है लॉकडाउन के पीरियड में विपक्ष के एक नेता ने, कई लोगों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन में नगर सेवक भी लॉकडाउन हो गए, क्या कहना है? लॉकडाउन में काम किया? देखो,
मुझे तो इस बारे में बोलने को बहुत थोड़ा सा विपक्ष के बारे में बोलने को मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं विपक्ष के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे गर्व होता है कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई लोक नेता नहीं रहेगा। हम उनको लोक नेता इसी के लिए बोलते हैं क्योंकि वो काम करते हैं। ये कोविड-19 हमारे लिए भी, ये कोविड-19 क्या है हमारे लिए भी नया था। ऐसी महामारी किसी ने देखी नहीं थी। हमारे उम्र के लोगों ने, पहले के लोगों ने तो भी प्लेग वगैरह ऐसी महामारी देखी थी, हमने ये कोई महामारी देखी नहीं थी। लेकिन ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में जो हमारे लोक नेता ने काम किया, मैं तो बोलूँगा महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में ऐसा काम किसी ने किया नहीं रहेगा। और उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ऐसा लोगों के लिए हो, हॉस्पिटल के लिए हो, प्रशासन के लिए हो। अभी जो हमारे युवा आमदार ने वर्क फ्रॉम माय ऑफिस मीन्स जो उनके विचार है कि लोगों को कौन सी तकलीफ है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, हमारे लोगों को कौन सी तकलीफ है और हम उसको कैसे मदद कर सके, इस माध्यम से जो उन्होंने सोचा है, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनका जो विज़न है वो आज का प्रॉब्लम सिर्फ आज का है, सॉल्व होना चाहिए, इस बारे में नहीं सोचते। ये आने वाले कई पीढ़ियों तक ये प्रॉब्लम वापस नहीं आना चाहिए। उनकी सोच ऐसी है और वो सोच से वो काम करते हैं और वैसा ही उसके ऊपर वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं तो उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनका शिक्षण तो बहुत है ही, शिक्षण के साथ राजकीय जो उनका नेतृत्व है वो भी बहुत बढ़िया है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और जो वो काम करने का उनका तरीका है, जो लोगों को इस पेंडेमिक में, मैं एज अ पत्रकार अभी आपसे नहीं बात करता हूँ, एक सामान्य नागरिक के तौर पे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि इस पेंडेमिक में हमारे तालुका में आपको कौन सी पार्टी अगर रास्ते पे देगी, ये मैं आपको एक सवाल करता हूँ। मेरा तो सीधा मैंने आपका चुनाव के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी मैंने आपके 2-3 बार सवाल जवाब आपसे किए। निश्चित रूप से बहुजन विकास आघाड़ी के लोग मुझे मिले, काम करते हुए मिले, राशन बांटते हुए मिले, प्याज बांटते हुए, कांदे बांटते हुए, ये सब चीज़ था, और दाल बांटते हुए प्रक्रिया थी। मैं इसमें नकारूंगा नहीं, लेकिन विपक्ष का सवाल है तो करना बनता है। विपक्ष का सवाल है, ठीक है, विपक्ष करते रहेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोगों का काम करते हैं। इस पैंडेमिक में बोलने के लिए हमारा इंटरव्यू 2 घंटा चलेगा, इतनी बातें बोलने के लिए है। लेकिन उनका कहना है आप लोग राशन की राजनीति कर दी। नहीं, कोई राजनीति हमने नहीं की है। हमारे लोक नेता ने आज भी हमारे जीवदानी मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से आज भी लोगों को जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खाना जा रहा है। जो महापालिका के कोविड सेंटर से, वहाँ पे हम जीवदानी मंदिर की तरफ से खाना दे रहे हैं। राशन में कोई राजनीति, इतनी गहरी सोच कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको राशन फ्री में देना, इतनी गहरी सोच। आप मुझे बताओ कि महाराष्ट्र में कौन से नेता ने ये सोच दिखाई, इतनी गहरी। उसके सिवा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी सभी नगर सेवक के माध्यम से हमारे एरिया में कोई भी आदमी, उन्होंने कहा था कि कोई भी आदमी अनाज के लिए भूखा नहीं रहना चाहिए। आपको जो चाहिए आप कीजिए। हम हमारी माध्यम से, हमारे सभी नगर सेवक ने, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी नगर सेवकों ने घर का, उनका खुद का पैसा, उनकी परिस्थिति हो नहीं हो, उन्होंने लोगों के लिए रास्ते पे आके मदद की, उनको अनाज दिया। जो सैनिटाइजेशन का, अब मैंने मेरे माध्यम से, हमने सैनिटाइज मशीन्स लाई, हमने हर बिल्डिंग में हमारी तरफ से सैनिटाइज करवाया, वो जो मशीन्स लोगों तक दी। आज भी हम वो काम कर रहे हैं। आज भी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी अनाज के जो थैलियाँ भर के पड़ी है। जो भी आदमी आज भी हमारे यहाँ आता है वो हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। सभी नगर सेवक अपनी तरह से सभी काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सवाल मेरा आपसे, इस पूरे चुनाव के दौरान कई बार होता है कि आपके पार्टी के लोग कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। आप इतना लंबा कार्यकाल रहा है तो कई लोग ऐसे लिस्ट हैं, क्या लगता है कि एक ही पार्टी में कई लोग नाराज ये भी हुआ है, तो उसको कैसे मनाएंगे आप लोग? नहीं, देखो, पार्टी में लोग नाराज होते हैं, तो खासकर आपसे भी है। नाराजगी ना पार्टी से नहीं रहती है, आप बात को समझो। किसी की नाराजगी पार्टी से नहीं रहता है, लेकिन क्या है, कोई लोगों में मतभेद होते हैं, दोनों एक ही पार्टी के होते हैं। तो जब हमको सभापति पद दिया गया है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो ऐसी नाराजगी है उनको दूर करना।
जो प्रशासन में हमको बैठ के काम करना है एज ए सभापति वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से हमको हमारी ये नैतिक जवाबदारी है कि सभी एरिया में जब हमको इतना बड़ा पद मिला है, सभी एरिया के सभी ऐसे नाराजगढ़, देखो नाराजगढ़ हर जगह पे रहते हैं, वो नाराजगी पार्टी से नहीं है, हमारे किसी भी कार्यकर्ता की नाराजगी पार्टी से नहीं है, लेकिन अपने ही बीच दोस्ती यारी में उनकी अनबन रहती है, तो वैसे अनबन को सुलझाना, उनको एक साथ रखना, मैं सोचता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम बहुत खूबी तरीके से निभा रहे हैं। और ऐसे लोगों को, बहुत से ऐसे लोग जो थे उनके छोटे मोटे जो विवाद थे वो हमने पूरे किए और मुझे लगता नहीं कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, ये थे अतुल सालुंके और अतुल सालुंके ने साफ तौर पे उन सारे सवालों के उत्तर दिए जिन उत्तरों की अपेक्षा जनता को थी, जिनका इंतज़ार जनता को था। लगभग उन सारी बातों को स्पष्ट किया जहां पर प्रदीप शर्मा या उस समय विधानसभा के चुनाव के दौरान जो विवाद हुआ था उस पर भी आज अतुल सालुंके ने बोला। और मुझे लगता है इस बार तो सबसे पहली बार उन्होंने स्पष्टीकरण उस नीले गाँव की घटना पर दी। इसके अलावा इन्होंने विकास पर बोला, नगर सेवक पद रहते हुए कितने काम किए उस पर स्पष्टीकरण दिया, सभापति रहते हुए जो 13 वार्डों की जिम्मेदारियां थी उसको किस प्रकार से प्रपोजल बनाकर आगे तक पहुंचाया और उन पर काम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, इस पर भी स्पष्टीकरण दिया। लेकिन एक प्रमुख सवाल ये है कि क्या सपने दिखाकर चुनाव लड़ना और आने वाले समय में उन्हीं पर वोट लेना, क्या ये जायज़ है? क्या उन बातों को जिस तरह से इन्होंने कहा, जितना हम लोगों ने कहा था उतना काम किया है, इसका जो रिजल्ट है वो वोटों में तब्दील होकर इस बार के चुनाव में नजर आएगा? क्या वो वोट मिलेंगे जो काम के आधार पर लिया जाता है? ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ नेताजी लपेटे में इस कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।